हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 20 कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 7.4। सो ये क्वेश्चन भी कैटेगरी 5 का क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर आपके पास वैल्यू ऐसी है। अगर हम नीचे की वैल्यू लेट कर भी लेते हैं t के इक्वल, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन आपके पास ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो कि आपको न्यूमरेटर में एग्जैक्टली हम dt के इक्वल लिख सकें। सो यहाँ पे कैटेगरी 5 लगने जा रहा है। सो हमेशा कैटेगरी 5 में क्या होता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू को हम हमेशा a के इक्वल लेट करते हैं, देन डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है विदाउट रूट हमेशा हमें लेनी होती है। अगर रूट दिया हो तो हम विदाउट रूट उठा के वो वैल्यू लिख लेते हैं, अगर रूट नहीं है तो इट्स वेल एंड गुड ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना होता है, जो कि बहुत ही ईजी है। इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 4, यहाँ पे -2x। अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 4a माइनस ट्वाइस ऑफ ax प्लस b। अब नेक्स्ट स्टेप होता है एक बार कोफिशिएंट ऑफ x की हेल्प के साथ इक्वेशन लिखना, एक बार इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x लिखना। सो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वल्स के इस साइड पहले वहाँ ढूंढो। तो x वेरिएबल यहाँ पर है और उसके साथ कांस्टेंट क्या है 1। अब इक्वल के इस साइड देखो, जहाँ पर x वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो उठा के लिखो। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू पूरी लिखनी है माइनस ट्वाइस ऑफ a। सो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ चुकी है -1/2। अब इंडिपेंडेंट टर्म जो ऐसी टर्म जो जिसमें x ना हो, तो ये इक्वल के साइड ऐसी टर्म है जिसमें x नहीं है। इक्वल के साइड वाली टर्म्स लिख दो जिसमें x नहीं है, दैट मीन्स 4a प्लस b। a की वैल्यू आप यहाँ से यूज़ करते हुए b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, लाइक दिस। सो b की वैल्यू आ चुकी है 4। वो एग्जैक्टली आपको पता है कि a और b की वैल्यू कहाँ पे आपको फिट करनी है, डेफिनेटली इस इक्वेशन में आफ्टर डिफरेंशिएशन जो हमारे पास इक्वेशन आती है। सो अल्टीमेटली x प्लस 2 जो आप न्यूमरेटर की वैल्यू किसके इक्वल ले आए हैं, इसके इक्वल। सो कम्प्लीटली लिख दो x प्लस 2 की जगह ये वैल्यू, a की जगह -1/2, साथ में 4 माइनस 2x प्लस b, और b की वैल्यू क्या है 4, और नीचे वैल्यू जो भी है ऐसे एज इट इज रूट के साथ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू हमने चेंज किसकी की है, सिर्फ न्यूमरेटर की ही चेंज की, और किस प्रोसेस से चेंज की है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो यहाँ पे अब हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे इस वैल्यू को एक बार इस नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ लिखूंगी अलग करके, प्लस दिस वैल्यू उसके नीचे वैल्यू आएगी। ठीक है, सो लाइक दिस हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया है। सो अब यहाँ पे -1/2 कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर लिख दो। अब न्यूमरेटर में आपके पास ऐसी वैल्यू है यहाँ पर, और यहाँ पे 4 पूरा कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। सो यहाँ पे मैं इस इंटीग्रेशन को I1 नाम दे रही हूँ एंड इस इंटीग्रेशन को I2 नाम दे रही हूँ। इसको मैं अलग से सॉल्व करूँगी, इसको मैं अलग से सॉल्व करूँगी, जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों को कंबाइन करके जो लिखूँगी वो मेरा फाइनल आंसर होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटीग्रेशन 1 को सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। सो बहुत ही ईजी है, ये कैटेगरी 4 का क्वेश्चन बन चुका है, ये वाला इंटीग्रेशन 1, और ये I2 कैटेगरी 3 का बन चुका है। ये कैटेगरी 4 का इसलिए है क्योंकि जब मैं नीचे वाली वैल्यू को लेट करूँगी t के इक्वल, तो एग्जैक्टली मुझे ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि मुझे ऊपर न्यूमरेटर में क्लियरली दिख रही होगी। सो यहाँ पे -1/2 एज इट इज़, ऊपर की वैल्यू को dt के इक्वल, नीचे की वैल्यू को t। तो इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप खुद से सॉल्व करें तो मेरे को पता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, प्रैक्टिस से पता है कि इसका आंसर यही आने वाला है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपको भी आइडिया लग जाएगा। इसी तरह से मैं इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व करूंगी, लेकिन इंटीग्रेशन 2 हाफ एन एंगल रूल के हेल्प के साथ सॉल्व होगा। सो जैसे कि ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम हाफ एन एंगल रूल के हेल्प के साथ ही सॉल्व करेंगे। लेकिन बेसिकली पहला स्टेप क्या है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी कैसी होती है, सपोज इस तरह से मान लो, तो अभी एक्स स्क्वायर पीछे है, तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में मैं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रही हूँ सिर्फ, लेकिन इसी इक्वेशन में से मैं माइनस की वैल्यू कॉमन ले रही हूँ, तो वो बाहर लिख दोगे
और ब्रैकेट लगा दोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी और ये नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बाई चांस कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको 0 मान सकते हो। अब इसको सॉल्व करो। मिड वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्टली ये, उसको 2 से डिवाइड करना होता है हमें। जो वैल्यू आती है उसको आपको पता है कहाँ रखना होता है एग्जैक्टली 4x के बाद, मतलब इस मिड वैल्यू के बाद प्लस करके उसका होल स्क्वायर माइनस करके उसी वैल्यू का होल स्क्वायर, और जो पीछे कांस्टेंट वाली वैल्यू रह जाती है वो साथ में एज इट इज़ आ जाती है। इतना सा पोर्शन आपका आइडेंटिटी बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो मैं प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम ये a प्लस बी या a माइनस बी आइडेंटिटी कैसे बन रही होती है। तो अब यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन मैं नहीं बता रही हूँ, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस पे ज़रूर फोकस करें। जो वैल्यू रह चुकी है बाद में उसको आप सॉल्व करके लिख देंगे। तो जैसे कि मुझे स्क्वायर में ही चाहिए होती है ये वैल्यू, तो आप इसको स्क्वायर में ही रहने दो लाइक दिस। तो अब ये माइनस की वैल्यू एंड में जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी और ये बन जाएगी नेगेटिव। तो मतलब कहने का कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? इसके इक्वल। तो मतलब आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हो। रूट के अंदर क्या वैल्यू लिखोगे? कांस्टेंट का स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? 4 जो बाहर चल रहा है एज इट इज़ साइन इनवर्स फंक्शन अपॉन कांस्टेंट प्लस सी। तो ये है मेरा फाइनल आंसर किसके लिए? इंटीग्रेशन 2 के लिए। सो लेकिन ओवरऑल आंसर आपका बनेगा इंटीग्रेशन 1 की वैल्यू ऐड करते हुए इंटीग्रेशन 2 की वैल्यू ऐड करते हुए। तो इंटीग्रेशन 1 की वैल्यू जो आई थी वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट मीन्स माइनस रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन 2 की वैल्यू को लिख दो। सो इसी तरह से अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो ये भी कैटेगरी 5 का क्वेश्चन है। इसको भी हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर की वैल्यू को लेट कर लो a, d बाई डी एक्स डिनोमिनेटर की वैल्यू विदाउट रूट, दैट मीन्स लाइक दिस प्लस b। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? लाइक दिस। अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ ax प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस b। अब यहाँ पे दो चीज़ें करनी होती हैं, एक बार आपको कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू और एक बार इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे x वेरिएबल ये है, इसके साथ कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। यहाँ पे x वेरिएबल ये है, इसके साथ कांस्टेंट की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a है। a की वैल्यू यहाँ से आई है 1/2। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब होता है x के अलावा वाली टर्म। तो ये 2 एक x के अलावा वाली टर्म है, ये भी यहाँ पे x के अलावा वाली टर्म्स है। a की वैल्यू यहाँ से यूज़ करते हुए आप यहाँ पे b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ रही है? एग्जैक्टली 1। अब a और b की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी होती है? आफ्टर डिफ्रेंसिएशन वाली इक्वेशन जो बन जाती है आपकी। सो अल्टीमेटली आपका ये जो ओवरऑल क्वेश्चन है उसमें जो आपने न्यूमरेटर की वैल्यू को इसके इक्वल लिखा है वो आप यहाँ पर लिख दो। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है? 1/2, 2x प्लस 2 प्लस b, और b की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली है। रूट जो नीचे वैल्यू है वो एज इट इज। सो अल्टीमेटली आपका न्यूमरेटर ये चेंज होकर यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसको स्प्लिट करके लिखेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। इस वैल्यू के नीचे एक बार ये वैल्यू, एक बार इस वैल्यू के नीचे ये वैल्यू। सो दैट मीन्स एक बार 1/2 2x प्लस 2 के नीचे ये वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो टर्म है इस तरह से बन चुकी है, कैटेगरी 4 की हेल्प के साथ सॉल्व होगी। यहाँ पर ये कैटेगरी 3 की हेल्प के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी है। इसको नाम दे दो इंटीग्रेशन 1, इसको नाम दे दो इंटीग्रेशन 2। इंटीग्रेशन 1 को जब मैं सॉल्व करूँगी ये वैल्यू को, मतलब ये कैटेगरी 4 का क्वेश्चन बन चुका है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अगर मैं t के इक्वल लेट करती हूँ तो मुझे ऐसी वैल्यू मिलती है जो कि न्यूमरेटर के इक्वल आ रही है और उसको मैं dt के इक्वल लिख सकती हूँ। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? लाइक दिस। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू यहाँ पे वापस से आप पुट कर दोगे। तो ये किसकी वैल्यू है? इंटीग्रेशन 1 की वैल्यू है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? कैटेगरी 3 की हेल्प के साथ। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है
उसको हम हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। अगला स्टेप, ये एक्स वेरिएबल के साथ मतलब ये जो मिड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। जो भी वैल्यू आती है उसको एग्जैक्टली हम कहाँ पे फिट करते हैं, इस मिड वैल्यू के बाद ही। एक बार एडिशन करके उसी वैल्यू का स्क्वायर, एक बार सब्ट्रैक्शन करके उसी वैल्यू का स्क्वायर, और पीछे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो साथ में लिख देते हैं। इतना सा पोर्शन आपका हमेशा आइडेंटिटी बना रहा होता है। अब यहाँ पे दोनों जगह पॉजिटिव है तो हमेशा x प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही होगी। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, सो मैंने इसको आइडेंटिटी से क्लोज करके लिख दिया है इतने से पोर्शन को। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी वो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, पॉजिटिव में 2। और इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो रूट का स्क्वायर करोगे तब भी 2 आएगा, है ना। तो हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया है जैसे कि हमें चाहिए होता है एक्सरसाइज 7.4 में फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, मतलब लाइक फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, और उसका आइडेंटिटी होती है लॉग में, मॉड में फंक्शन की वैल्यू प्लस पूरे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इंक्लूडिंग रूट प्लस सी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करते हुए लिख रही हूँ। दैट मीन्स इंटीग्रेशन 2 का आंसर आया है लॉग फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस 1 प्लस डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, आप पूरा ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी जगह आपने ये निकाला है और इसका मतलब यही है और इसका मतलब भी यही है। तो चाहे आप x प्लस 1 का स्क्वायर करें या फिर रूट 2 का स्क्वायर करें या फिर आप इसी वैल्यू को उठा के दोबारा लिख दें, एक ही बात है। तो ये है इंटीग्रेशन 2 का आंसर। सो इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 कंबाइन करके लिखोगे वो आपका फाइनल आंसर है। तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग फंक्शन की वैल्यू प्लस यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये है फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।